हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का ईडू फाइवर पे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच लेके आया हूँ जेएसएससी सीजीएल का जीके जीएस का जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जिसका मैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ हमारे अपने चैनल ईडू फाइवर पे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं दोस्तों कि इस बार जेएसएससी सीजीएल में आप लोगों को एक सीट मिल जाए, तो आप लोग हमारे चैनल ईडू फाइवर से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है दोस्तों झारखंड का सबसे बेहतरीन क्लासेस। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। ठीक है, चलिए देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है हम लोगों से। देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में लागू पंचवर्षीय योजनाओं में योजना अवकाश की संज्ञा किस अवधि को दी जाती है। देखिए योजना अवकाश को किस अवधि को मतलब माना गया है भारत में। ठीक है, तो आपको बताना है 1950 से 52, 1966 से 69, 1975 से 78 या 1990 से 92। तो योजना अवकाश की संज्ञा 1966 से 1969 को माना गया भारत में। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है क्रीक सीमा रेखा विवाद किस देश से संबंधित है। ये जो क्रीक सीमा रेखा विवाद है ना, ये किस देश से संबंधित है? तो ये हम लोगों का जो पाकिस्तान देश है ना, उनके साथ संबंधित है क्रीक सीमा रेखा विवाद। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मेजर जनरल बिपिन रावत की मौत हो गई, वे कौन थे? देखिए आप लोगों को पता होगा कि जो मेजर जनरल बिपिन रावत जी थे, जो हमारे किसके हेड थे? सीडीएस के पद पे थे। ठीक है, ये कौन थे? जो हमारे सेना है ना, आर्मीज, ठीक है, उनके हेड थे वो। ठीक है, जिनका नाम था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पे थे। ठीक है, सीडीएस बिपिन रावत। इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था कहाँ पे बताइए? नीलगिरी में, शेषाचलम। ठीक है, उन जगह पे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसके कारण से उन हेलीकॉप्टर में कितने लोग थे? कम से कम 12 लोग थे, जो सारे लोग इस दुर्घटना में क्या हो गए? मारे गए, शहीद हो गए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मई 2022 में केंद्र सरकार ने किसके निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। देखिए ये जो है ना न्यूज, मई 2022 में केंद्र सरकार ने किसके निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया था बताइए? गेहूं, चावल, दलहन, तेल। तो भारत गेहूं का निर्यात करता है, तो गेहूं के निर्यात पे क्या लगा दिया था भारत सरकार ने? प्रतिबंध लगा दिया। कब? मई 2022 में। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मंदिर के स्थान, ये मंदिर के साथ सेल्फी कार्यक्रम किस राज्य से शुरू किया गया? देखिए मंदिर के साथ सेल्फी, आप लोग सेल्फी लेते हैं ना, तो मंदिर के साथ सेल्फी ये कार्यक्रम भारत के किस राज्य से शुरू किया गया है? तो ये राज्य था उत्तराखंड। कौन से राज्य? उत्तराखंड। आप लोगों ने अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा कि उत्तराखंड में केदारनाथ, जहाँ पे शंकर जी हैं, ठीक है, वहां पे कैमरा, मोबाइल फोन ले जाने के लिए क्या कर दिया? प्रतिबंध कर दिया। क्योंकि हाल ही में बहुत सारे वीडियो वहां का वायरल हुए थे, जहाँ पे भगवान के पास में कुछ लोग पैसे भी उड़ा रहे थे। ठीक है, तो उन सारे चीजों को वहां देखते हुए क्या कर दिया? वहां पे कैमरा अलाउड हटा दिया गया। ठीक है, तो ये जो सेल्फी कार्यक्रम है, मंदिर के साथ सेल्फी कार्यक्रम, तो ये किस राज्य से स्टार्ट हुआ? उत्तराखंड से ही हुआ। ठीक है, जहाँ पे केदारनाथ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? सही युग्म का चयन करना। देखिए सही युग्म का चयन करना है क्यूबा, सोफिया, चिली, सैंटियागो, एस्टोनिया, अस्मारा, ग्रीस, किंगस्टन। तो इसका जो राइट है वो है चिल्ली। चिल्ली का राजधानी सैंटियागो। ठीक है, चिल्ली का सैंटियागो होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि मॉरिशस देश की मुद्रा कौन सी है? देखिए मॉरिशस एक देश है, इसकी मुद्रा कौन सी है बताइए? डॉलर, फ्रैंक, पैसो, रुपया। ठीक है, तो मॉरिशस जो है ना हमारे पास में है, तो मॉरिशस देश की जो रुपया ही मुद्रा है वो रुपया ही है। क्या है? रुपया है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? देखिए अंतरराष्ट्रीय जो हॉकी मैच होता है ना, वो कितने मिनट की होती है? तो वो आपका 17 मिनट की होती है। कितनी? 17 मिनट की होती है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? हुसैन सागर झील मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो हुसैन सागर जो झील है ना, ये मध्य प्रदेश में नहीं, ये तेलंगाना में। कहाँ है?
तेलंगाना में। धुआंधार जलप्रपात गोदावरी नदी पर स्थित है, गलत। धुआंधार जलप्रपात ये आपका नर्मदा नदी में, कहाँ है, नर्मदा नदी में। तो आपको क्या जानना है, असत्य कथन। तो दोनों ही क्या है, असत्य कथन है, दोनों सही नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, दोनों, ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही नहीं है, क्योंकि हुसैन झील ये कहाँ है आपका, तेलंगाना में, और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी में है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित उच्चावच आकृति पर ध्यान दीजिए। हाईएस्ट पीक है, इस पे ध्यान देना है। तो क्या है, पहला महादेव पर्वत श्रृंखला, मेकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर और खासी की पहाड़ियां। तो हाइट के अकॉर्डिंग उनको क्या करना, आकृति देना है। तो देखिए क्या है, उपयुक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम लगाइए। पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है, ठीक है। तो पश्चिम कहाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो पहले कौन आएगा, महादेव पर्वत, ठीक है। फिर मेकाल आएंगे, मेकाल का जो हाईएस्ट पीक धूपगढ़, ठीक है। फिर छोटा नागपुर आएगा, फिर खासी की पहाड़ियां। यानी कि पहले क्या आएगा, ये जो महादेव पर्वत है कहाँ है बताइए, ये जो महादेव पर्वत है ना कहाँ है, मध्य प्रदेश के पास में, ठीक है। उनके नीचे महाराष्ट्र में, ठीक है, महादेव पर्वत। फिर क्या है, मेकाल, मेकाल आएंगे उसी में। फिर छोटा नागपुर झारखंड में, फिर खासी की पहाड़ियां मेघालय में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 and 3 4, ठीक है। पश्चिम से पूरब जाते हुए इनको अरेंज करना था, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 2 3 4। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है भाई, तो अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन सत्य है बताइए। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 है, 6000 मीटर है। तो सही बात है, बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितना है, 6000 मीटर ही है, ठीक है। कितना है, 6000 मीटर है। और गंगोत्री और यमुनोत्री शिवालिक हिमालय का भाग है, गलत। ये जो भाग है ना गलत, क्योंकि शिवालिक किसको कहते हैं, शिवालिक हिमालय, हिमालय के सबसे नीचे वाले पार्ट को, ठीक है। गंगोत्री यमुनी इसके भाग, इस भाग के नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सत्य कथन बोला है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी दवा के कारण गिद्धों की मौत हो रही है। देखिए एक ऐसा दवा है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा के कारण गिद्धों की मौत हो रही है। तो ये एक ऐसा दवा है जो गिद्धों की मौत हो जा रही है, ठीक है। तो वो दवा क्या है, डाइक्लोफेनिक, क्या है, डाइक्लोफ्लोनिक, ठीक है, डाइक्लोफेनिक, ठीक है। ये जो दवा है ना, ये दवा दोस्तों मवेशियों को दिया जाता है, किसे, मवेशियों को, उनके दर्द यानी कि किसके, पेन किलर के रूप में दिया जाता है। और वो जो मवेशी मर जाता है उनको फेंक दिया जाता है और उनके मांस को गिद्ध खाते हैं। तो जो दवाई मवेशियों को पेन किलर के रूप में दिया गया था, उनका जो पार्टिकल्स है वो गिद्धों में चला जाता है, जिस कारण से गिद्धों की मौत हो जाती है। उनका जो सर है ना वो लुढ़क जाता है और इस कारण से गिद्ध की मौत हो जाती है, ठीक है। और वो दवा कौन सी है, डाइक्लोफेनिक, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आयकर अधिनियम 1860 भारत में पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था। तो आयकर अधिनियम 1860 भारत में ये पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था, तो ये जेम्स विल्सन के द्वारा, किसके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। कब, 1860 में, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है बताइए। इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है, तो कौन नहीं है, लेटेराइट मिट्टी में आयरन मौजूद नहीं होता है, ठीक है। तो गलत, लेटेराइट मिट्टी में आयरन होता है, ठीक है, होता है, लेकिन यहाँ क्या बोला है, सत्य नहीं है, ठीक है। आपका क्या पूछा, सत्य नहीं है। तो सत्य कौन नहीं है, ये एक नंबर सत्य नहीं है। दूसरा भी देखते हैं, लाल मिट्टी में आयरन प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है, सही बात है। लाल मिट्टी में आयरन जो है ना प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है, ये बात सही है। लेकिन लेटेराइट मिट्टी में भी आयरन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, मौजूद नहीं होता है। आपको जानना है असत्य कथन, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है, असत्य कथन, बाकी 2 सत्य है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न क्या है कि सुमेलित युग्म को चुने। तो सुमेलित युग्म को चुनना है, इसमें क्या है, चावल दूसरा। देखो भारत का जो स्थान है ना चावल में, वो दूसरे स्थान पे है, ठीक है। चावल निर्यातक में भारत दूसरे स्थान पे, पहले चाइना, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न का। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है सही कथन का चुनाव करें, ठीक है। तो सही कथन क्या है, नर्मदा सागर परियोजना राजस्थान में स्थित है, नहीं, ठीक है। जवाहर सागर परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है।
सरदार सरोवर परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित नहीं, इसमें सही क्या है, इसमें जुहार सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ, चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है, सही बात है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा आपका किससे लग रहा है, नेपाल से, भूटान से और चीन से। ठीक है, तिब्बत, तो 3 देशों से लग रहा है। लेकिन अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट क्या है, लद्दाख एवं मिजोरम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 देशों से मिलती नहीं। ये जो मिजोरम है ना, इसकी सिर्फ म्यांमार से ही सीमा लगती है, बांग्लादेश से नहीं लगती है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। पूछा क्या है आपको, सत्य कथन, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न है बजट 2022-23 में आभासी संपत्ति जैसे क्रिप्टो करेंसी की दर कितनी रखी गई है। तो जो क्रिप्टो करेंसी है ना, इनकी दर कितनी रखी गई 2022-23 में आभासी संपत्ति के रूप में, तो वो है 30%। कितना, 30% रखा गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न का। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। ठीक है, मिलान करना है। तो सूची 1 कोस्टारिका क्या है, ब्रातिस्लावा नहीं, कोस्टारिका का क्या होगा, सॉन जोन्स। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए कोस्टारिका 2 नंबर। ठीक है, उसके बाद ये प्यूटो क्या है, प्यूर्टो रिको, तो इसका हो जाएगा सॉन जुआन। ठीक है, उसके बाद सी का क्या हो जाएगा, आर्मेनिया का येरेवान। ठीक है, और क्या है, स्लोवाकिया का ब्रातिस्लावा। ठीक है, ब्रातिस्लावा। ठीक है, तो अब इसको फॉर्मेट में यहाँ पे चेक करते हैं, क्या करते हैं, ए का 2, तो ए का 2 कहाँ है, लास्ट में। देखिए एक ही को में ए का 2 है, तो आपका एक ही से आंसर निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न का, और इस सेट का अंतिम प्रश्न। जिम्बाब्वे की मुद्रा है, देखिए जिम्बाब्वे की कौन सी मुद्रा है, तो जिम्बाब्वे की मुद्रा को कहते हैं क्वाचा। क्या कहते हैं, क्वाचा कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये थे दोस्तों आप लोगों के जीएसएससी सीजीएल के जीके जीएस के ज्योग्राफी सब्जेक्ट से 20 बेहतरीन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप लोगों के जेएसएससी सीजीएल के इस बार के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगा। और इसी तरह के क्लासेस में दोस्तों आप लोगों के बीच लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।